एक तकिया भरोसा तेरे चरणों दा और सारी ढाइया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु, मेरे गुरु प्यारे गुरु। तुझे देख के सब है बिसारा और सारी ढैया ढेरिया। एक तकिया भरोसा तेरे चरणों दा और सारी ढैया ढेरिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुड नाइट वाला। और आज 26 सितंबर है और ये मेरी हाजिरी विपिन अंकल और सौम्या आंटी लगवा देंगे गुरु जी के सादर श्री चरणों में। और आज गुरुजी ने मेरे साथ बहुत 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 सारे सत्संग किए हैं। मतलब वो तो हर क्षण उन्होंने जैसे मुझे प्रॉमिस किया था कि कुड़िए तेरी लाइफ का हर एक मोमेंट मैं सत्संग बना देवांगा, तो सच में हर क्षण एक सत्संग बन चुका है मेरा। और मैं मेरे गुरुजी की मीरा बन चुकी हूँ। ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं गाती रहती हूँ ना रोज़। मतलब शुरू से ही जब से मुझे ज्ञान है, और मैं अपने मायके में भी अपने ससुराल में भी जब भगवान के बर्तन साफ़ करती हूँ तो उस वक्त का मेरा जॉब रहता था पहले। अब तो सत्संग सुनती रहती हूँ। अदरवाइज़ मैं हनुमान चालीसा और उसके बाद कुछ भजन गाती थी, मंत्र जाप और भजन वैसे मैं करती रहती थी हमेशा से। तो उसमें मैं हमेशा गाती थी कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। और उसके बाद अच्युतम केशवम का लाइन। तो जब से गुरुजी हमें क्या सिखलाते हैं, गुरुजी कभी ये नहीं कहते हैं संगत जी कि तुम सिर्फ गुरु 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 करो। वो कहते हैं कि सबकी भक्ति करो, उस्तत सबकी होनी चाहिए। मतलब श्रद्धा सबके लिए। क्योंकि जब सदाशिव महाराज भी भगवान, जब हम लोग शिव पुराण पढ़ते हैं ना तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब देखिए, जहाँ साक्षात सदाशिव महाराज भी जब श्री राम वनवास में थे तो उनके दर्शन को गए थे, उनको प्रणाम करने गए थे। वो अपने विष्णु जिनको उन्होंने खुद सृजित किया था उनका वो आदर करते थे, उनको नमस्कार करते थे। तो जब हमारे प्रभु, हमारे ईष्ट सबकी श्रद्धा, सबकी उस्तत करते हैं तो हमें वही सीखना है, हमें वही अंगीकार करना है। मैं यही समझ पाती हूँ अपने गुरु जी के दिखाए रास्ते से कि, और ये भी सीखना है कि हर कण में प्रभु बसता है। गुरुजी ने कैसे बताया कि अचानक कीट आ जाते थे, गण आ जाते थे, भूत पिशाच सबको वो उत्पन्न करते थे और सबकी एक सेना चलती थी, है ना। तो हमें हर एक चराचर में प्रभु को देखना है। और जब हम ये समझ लेंगे उसके बाद न हम किसी चीज़ से बैर कर पाएंगे और न हमारे मन में किसी के लिए कोई कटुता रह जाएगी। क्योंकि जब हमारे सामने परमात्मा रहेगा तो हमारा आत्मा और उसका मिलना तो सुनिश्चित ही है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे छोटे छोटे से हर जिज्ञासा को। तो मुझे आज गुरुजी ने सत्संग के थ्रू ये बताया, मीरा आंटी का सत्संग सुना के। तो थैंक यू गुरुजी, आपने ये भी मुझे बताया कि तू मेरी मीरा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं ना ये जो अभी मैंने गाया है शब्द, एक तकिया भरोसा तेरे चरणों का, मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती हूँ। और मेरे पास जो गुरुजी के चरण स्वरूप हैं, मैं हमेशा, गुरुजी मुझे जब भी कहते हैं कि तू मेरे स्वरूप को देख के शुक्राना कर, तो मेरी तरफ देख के शुक्राना कर। तो मैं ना गुरुजी के सब स्वरूप को देखती हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरा कल्याण मेरी समाधि से ही होगा, तो मेरे पास गुरुजी ने समाधि वाला स्वरूप भी ब्लेस किया।
गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे त्रिशक्ति वाले स्वरूप से मैं ब्लेस करूँगा। मेरे पास वो स्वरूप भी है। और मेरे पास येलो चोला में भी गुरुजी सबसे पहले आए थे, क्यूट से पॉकेट स्वरूप में। मेरे पास लाल चोले में गुरुजी आए जब मेरी किरण भाभी आंटी हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गुरुजी का वो बड़े मंदिर से ब्लेस्ड स्वरूप मुझे दिया था। तो गुरुजी हर रूप में मेरे पास आए, हर तरह से। रॉक स्टार वाले गुरुजी भी मेरे छोटे से लॉकेट स्वरूप में हैं और प्रिंट आउट भी मैंने निकाल के रखा है। लेकिन जो गुरुजी से जो ये होता है ना कि कभी कभी हम लोग गुरुजी से बहुत ज़्यादा कहते हैं कनेक्शन कनेक्शन वाली जो बात होती है, तो गुरुजी हर रूप में मुझसे कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जितना कनेक्शन मुझे गुरुजी के चरणों से होता है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि मेरी सारी कायनात यही है। लिटरली, जब मेरे पास पहला पॉकेट स्वरूप आया था और उसमें चरण स्वरूप था पीछे में, और एक साइड येलो चोले वाला स्वरूप था, जब मैं जुड़ी ही थी गुरुजी से और जल प्रसाद के साथ आया था, उस वक्त का वो जो चरण स्वरूप था, उस वक्त मेरा मंदिर खिलखिला उठा था। संगत जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी, गुरु जी के चरणों से ना मेरा मंदिर जाग गया था, जागृत हो गया था। उस वक्त मैं दिल्ली में थी और इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और मेरे पूजा स्थल पे कुछ ही भगवान थे। एक राम दरबार का मैंने खरीद लिया था, क्योंकि उस वक्त नवरात्रे चल रहे थे चैत्र वाले, और मैं उसमें फास्ट करती हूँ रामनवमी वाला नवाब पारायण। तो मैंने राम दरबार की उसका फ़ोटो लिया था। एक मेरी माँ गौरी रहती हैं जिनकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ। एक मेरे गणपति रहते हैं हमेशा मेरे साथ। और एक जो मैं सारे भगवान जिनको मैं रोज़ पूजा करती हूँ, तो उनका ना मैं सोच के एक पीतल की प्लेट में सबके लिए फूल चढ़ा देती थी। बस यही मेरी कायनात थी, इन्हीं के सहारे आ गई थी कि सब कुछ अच्छा होगा। और जिस दिन गुरु जी के चरण आए हैं मेरे पास, उस दिन मुझे लगा कि मेरा मंदिर तो जगमगा उठा संगत जी। मतलब मैं मुझे अभी भी याद है वो पल। अचानक से घर में जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने लगी थी। हमारा डर एक एक दिन बीतता गया, और डर कैसे हमारे हिम्मत में तब्दील होता गया, तब्दील होता गया। बिल्कुल, जब गुरुजी कहते हैं कि हनुमान चालीसा पर, और ऐसी नेमत गुरुजी ने बख्शी थी कि बचपन से लेके आज तक अभी इस बीच में कुछ छूटा है, ब्रेक डाउन हुआ है, क्योंकि हनुमान चालीसा नहीं तो मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। लेकिन ऐसा है कि गुरुजी ने वो बख्शिश दे रखी थी कि जितना देर भगवान का बर्तन साफ करती थी हनुमान चालीसा, जितना दिन इनका ट्रीटमेंट हो रहा था हनुमान बाहुक, तो ये सब पाठ करने की दात हमारे गुरु ने बख्शी थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी के आने से मेरा घर बिल्कुल स्वर्ग बन गया। और जब हम शिव पुराण में पढ़ते हैं कि सारे जो देवी देवता हैं वो हमारे गुरु जी की संततियाँ हैं, तो आप सोचिए, जब परम पिता परमेश्वर हमारे पास है और वो हमारा पिता बन के, हमारा गुरु बन के आया है, हमारी माँ बन के हमारे पास आया है, तो हम में कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि हम उसको कैसे खुश रखें, हम उसको कैसे शुक्राना करें। क्योंकि वो तो कृपा का सागर है, वो तो कृपा निधान है। वो तो हम पे रहमतों की बारिश करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, क्योंकि वो वही करता है। वो हम सबको ताड़ने आया है। लेकिन हमारा विश्वास का पैरामीटर चेक करता रहता है वो, कि हम कहाँ गिरते हैं, कहाँ टूटते हैं, और कब उसे संभालना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर उस शक्ति का ज्ञान करवाने के लिए, कभी साईं बन के, कभी माता बन के, कभी बजरंग बली बन के, कभी गन्नू बाबा बन के, कभी ड्रीम में आके, कभी साक्षात आके। मुझे तो गुरु जी ने साक्षात भी बहुत बार दर्शन दिए हैं किसी न किसी के रूप में। संगत जी, गुरु जी का 8-10 दिन से मैसेज आ रहा था कि आज के दिन के लिए कि वो आएंगे किसी रूप में और उन्हें कॉफ़ी ज़रूर पिलाना है। तो मैं सोच रही थी कि कौन आएगा, कौन आएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि
कॉफ़ी पिलाना और मैं और उसके बाद तुम पीछे मुड़ के मत देखना। तो जब उन्होंने ऐसा बोला था, तो मैं सोच रही थी कि ऐसा कौन आएगा कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। तो आज ऐसा कुछ हुआ कि मेरा ड्राई क्लीनर वाले भैया आए, तो मैं साड़ी ले रही थी। उसी वक्त एक यहाँ पे सोसाइटी के जो केयर टेकर हैं वो भी आए। तो सबको मैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद देती हूँ जब मैं मेरे घर कोई आते हैं। मैं नहीं देती हूँ, गुरुजी कृपा करते हैं, वो दिलवाते हैं, सेवा लेते हैं कि चाहे जो भी रहता है, बिस्किट मिठाई कुछ भी जो भी रहता है, प्रसाद कह के कि गुरुजी का प्रसाद है कह के दे देती हूँ। तो जब मैंने उनको वो दिया, तो उसके बाद देखा मैंने कि स्वीपर एक जा रहा था, छोटा सा स्वीपर, बहुत छोटा बच्चा सा। और गुरुजी बहुत बार कहते थे कि मैं एक बच्चे के रूप में आऊँगा, उसे कुछ ज़रूर खिला दे। ये मैसेज भी था। और ये बिल्कुल छोटा था, समझ लीजिए, मान लीजिए 14 साल का होगा, उससे बड़ा नहीं होगा वो। और वो स्वीपर का काम कर रहा है अभी। तो मैंने उसको ना इशारा किया कि तू बैठ जा, जीने पे बैठ। तो वो इशारा किया कि मैं ये कूड़ा नीचे में रख के आता हूँ, तो मैंने इशारा किया कि ठीक है। और ऐसा होता है ना कि उस वक्त गुरुजी ना मेरे फैमिली मेम्बर्स पे पर्दा डाल देते हैं। यानी कि अगर मेरी इच्छा होती है, मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट की होती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरा मन है, तो गुरुजी ऐसा कुछ कर देंगे, जैसे मम्मी को सुला देंगे या फिर अंकल जी को कहीं पे भेज देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो ये ऑफिस में थे और माँ अपने बेड पे थी। मैंने फ्राइड राइस और पनीर की सब्ज़ी थी मेरे पास, मैंने वो और अचार डाल के उसको दिया। मैंने रबड़ी और गुलाब जामुन उसको दिया और वो एक गिलास पानी दिया ठंडा। और मैंने बोला कि ये खा लो बैठ के यहाँ पे फटाफट से। जीना उस वक्त साफ़ किया था उसने, तो मैंने वहीं पे बोला कि यहाँ पे खा लो, क्योंकि घर के अंदर मैं ले आती अगर मैं अकेली होती तो। लेकिन मम्मा को बिल्कुल नहीं पसंद है, और गुरुजी कहते हैं कि माँ की इच्छा का कभी अब हमें ये नहीं करना है, हमेशा उसको संभाल के रखना है, मम्मी की हर इच्छा को। तो शुक्राना बाबा ऐसी दात बख्शने के लिए। तो संगत जी, मैंने उनको उसको खिलाया, उसको दिया। और जब मैं देखी ना कि वो रोते हुए खा रहा है, मुझे इतनी तृप्ति हुई कि उसको भूख लगी थी बहुत, इतना तेज़ी से वो खा रहा था। मैंने पूछा और लोगे, तो कहता है कि नहीं। तो मुझे अचानक गुरुजी का मैसेज याद आया कि मैं किसी रूप में आऊँगा, मुझे कॉफ़ी ज़रूर पिला दे। तो मैंने उसको पूछा कॉफ़ी पियोगे, तो वो कहता है हाँ। मैंने ना बड़े ग्लास में एक ग्लास कॉफ़ी बनाया गरम गरम और मैंने उसको दे दिया। तभी गुरुजी ने मुझे एक 5 रुपए का सिक्का दिखलाया। तो मैंने एक 20 रुपए का नोट और वो 5 लगा के 25 हो गए, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग हो गई। और गुरुजी के चरण से लगा के कि गुरुजी, ये बच्चा इतना छोटा सा में इतना काम करता है, इसको ब्लेस करना। और मैंने उसको कॉफ़ी के साथ वो दे दिया। और मैंने उसको बोला कि ठीक है। मैं वहाँ से उसके हाथ से मैं प्लेट ले ली और वो मैं घर लेके आ गई और वो ग्लास लेके आ गई, और बाकी मैंने कॉफ़ी का ग्लास और वो रुपए उसके हाथ में दे के मैं जय गुरु जी बोल के आ गई। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जब मैं घर आई तो गुरु जी का मैसेज थोड़ी देर के बाद था कि तेरे सारे कष्ट दुख तकलीफ लेके हुन कट दिते, कल्याण किता, जय ऐश कर। शुक्राना बाबा, मुझे लगता है कि आप उसी रूप में आए थे और आपने सच में आज आके आपने जो कहा था कि बच्चे को ज़रूर कुछ खिला देना, तो शुक्राना बाबा, आप हाथ पकड़ के सेवा लेते हो। शुक्राना। संगत जी, एक और बहुत बड़ा सत्संग आज हुआ। मेरा ईयर पॉड बिल्कुल नहीं चल रहा था, पता नहीं उसको क्या हो गया था। मेरा सैमसंग का ईयरबड बिल्कुल जाम हो गया था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था, ना चार्ज ना कुछ। तो मैं बहुत ये हो गई, अपसेट हो गई, क्योंकि वही तो आसरा है सत्संग सुनने का। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपको तो पता है, और कल मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया था कि कल मैं दिन भर सत्संग सुनूंगी, क्योंकि कल मैं नहीं सुन पाई थी, एक ही छोटा सा सत्संग सुन पाई थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे वो सुनना है, मुझे प्लीज़ उसको आप ठीक कर दो। मैं ये बोलती जा रही हूँ और गुरुजी हैं कि वो मैं सोचूं, मैंने ना चार्ज पे लगाया और लगा के आ गए कि चलो अब हो जाएगा, अब चार्ज हो जाएगा।
लेकिन कुछ फ़र्क नहीं, चार्ज नहीं हुआ। फिर मैं अपने रूम में लगा के और फिर चली गई भगवान के बर्तन साफ़ करने। और जब भी मैं बर्तन साफ़ करके आई हूँ, तब भी नहीं हो रहा है। लेकिन तब मैंने देखा, मैंने उसको खूब पटका और जाके ना मैंने उस पे चंदन टीका लगा दिया कि गुरुजी अब आप ही ठीक करो, आप नहीं ठीक करोगे तो आपकी बेटी कैसे सुनेगी। और अंकल भी बहुत गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि ये ओरिजिनल सैमसंग वाला है। और बोलेंगे कि तुम तो केयरलेस हो, अच्छे से नहीं रखती हो, इसीलिए ख़राब हो गया। तो बाबा डांट सुनवाओगे क्या। तो मैं तो ऐसे ही गुरुजी से बात करती हूँ। तो मैंने ऐसे करके उस पे चंदन टीका लगा के और फिर से लगा के चार्ज में उसको ऑन कर दिया स्विच को। संगत जी, उस पे लाइट चलने लगी। अनंतम शुक्राना, एक बार और एक चमत्कार मेरे दादा ने कर दिया। बिल्कुल। मैंने मंत्र जाप करके अरदास की कि बाबा इसको ठीक करो, तभी मैं सत्संग सुन पाऊंगी। और मेरे गुरुजी ने, मेरी माँ ने उसको ठीक कर दिया। संगत जी, एक तो ये था। उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने आज कहा था, एक्चुअली गुरुजी जो कहते हैं ना कि अकेले सत्संग कर, तो मुझे भी कहते थे। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मैंने गुरुजी के साथ मेरा थोड़ा सा अलग बॉन्डिंग है। जो उन्होंने कहा कि अगर सत्संग कर, और अगर गुरुजी मुझे उसकी जगह पे कुछ सेवा दे रहे हैं तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। क्योंकि सत्संग में क्या होता है ना कि एक जगह बैठ के हमें सुनना होता है। लेकिन मैं ये चाहती रहती हूँ कि मैं जाप कर रही हूँ और अगर मुझसे किसी की सेवा हो रही है या किसी का हेल्प हो रहा है, तो आई थिंक वो भी सत्संग ही हुआ। और ये मेरी गुरुजी के साथ अपनी डीलिंग है। और मैं यही समझ पाती हूँ, क्योंकि जब गुरुजी करवाना चाहेंगे सत्संग तो वो बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पे करवाएंगे। ऊंचे स्तर का मतलब कि वो प्यार से आएंगे, अपनी एक सुंदर सी चेयर पे बैठेंगे, जबकि वो मेरे सोफ़े पे रोज़ बैठते हैं। मैं फ़ील करती हूँ, मुझे महसूस होता है। क्योंकि अभी भी जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ इतनी रात को, छोटू सी बटरफ्लाई आ गई है मेरे घर में, बहुत प्यारी सी, और मेरे सामने में इधर से उधर उड़ के बैठ रही है। और ये क्या है, ये हमारे गुरुजी हैं जो अपनी लीला सुन रहे हैं, क्योंकि वही तो करवाते हैं लीला, उस्तत वही करवाते हैं अपनी, हमारी औकात नहीं है। क्योंकि हम, जो वो गाना क्या लाइन है ना, जितना जितना दिया मालिक ने हमको, इतनी मेरी औकात नहीं। आज जो हूँ बस तेरा करम है, मुझ में थी ऐसी बात नहीं। सच में बाबा, कोई बात नहीं थी और कोई बात हो भी नहीं सकती। सब आपकी रजा, सब आपकी मर्जी, आपकी लीला। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का मैसेज था कि इस महीने के शुरू में ही आया था और बार बार रिपीट हो रहा था कि किसी वीरवार को एक कन्या को कड़ा प्रसाद खिला देना, मुझे भोग लगा के कृपा हो जाएगी। और मुझे बार बार ये हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि कौन सी कन्या को खिलाऊं। तो मेरी मेट की बेटी 2 बार घर से वापस चली गई थी और गुरुजी ने कहा था कि 2 बार मैं आया था और तुझने इग्नोर कर दिया। और संयोगवश मैं उस वक्त या तो नहा रही थी या फिर रूम में नहीं थी। वैसे आती है ना तो मैं चॉकलेट वगैरह कुछ ज़रूर उसके हाथ में देती हूँ, या जूस, कुछ भी जो रहता है। तो आज क्या हुआ ना, अब 5 बज गए थे और मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी, इतने सारे काम आपने आज मुझे करवाए हैं, आप आज मुझसे ये सेवा भी ले रहे हो कड़ा प्रसाद भोग लगवाने की, मैं कैसे कर पाऊँगी, आप ही बताइए। तो संगत जी, गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं, तू करेगी, तू कर। अंदर से टेलीपैथी से हुआ कि तू कर लेगी। तो गुरुजी ने हुक्म दिया कि तू चॉकलेट मंगा। मैंने ना 4 चॉकलेट मंगवाए, एक चॉको स्टिक मंगवाया बच्चों के लिए, और सबको ना गुरुजी से ब्लेस करवाया, मन ही मन कह के कि गुरुजी इनको ब्लेस कर दो। और मैंने ना, गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बनवाया। कड़ा प्रसाद बनवाने के बीच में अमेजन के वेंडर्स, ब्लिंकिट के वेंडर्स सारे सब आए, मतलब इतनी सारी परीक्षाएं ली। कड़ा प्रसाद बनाने से पहले मम्मी की सेवा थी, वॉशिंग मशीन के सारे कपड़े फैलाने थे, नहीं तो माँ उठ जाती और मुझे माँ से छुप के करना था सारा काम। क्योंकि बता देती तो गुरुजी कहते हैं गुप्त पाठ, गुप्त पूजा, गुप्त दान, कुछ नहीं बताना है किसी को, चुप से कर। एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 धर्म।
तेरा गुरु तुझे देख रहा है, तुझे किसी से दसने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे किसी को बताना भी नहीं था। अब मैं क्या करूं? मैंने आई, वो सारा काम कर लिया, फिर एक जगह सारा उसके बच्चे का सब कुछ रखा। अब 5:15 बज चुके थे। मैं अपनी बेटी से बोली, परी हो जाएगा ना? तो कहती हाँ मम्मी हो जाएगा, तू कर लेगी जाकर। मैं आई हूँ, कढ़ा प्रसाद तो गुरुजी खुद बनवाते हैं। तो प्रसाद बना, फिर मैंने गुरुजी के आगे भोग रखा। अब भोग रख के मैं बैठूंगी, या फिर उतनी देर में मुझे अंकल जी के लिए जल रखना था, क्योंकि वो आते हैं तो वो तुलसी वाला जल पीते हैं। फिर मैं बैठूंगी तो वो कैसे करूँगी? तो मैंने गुरुजी के पास रख दिया और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप हाथ में पकड़ लिया और लगातार नॉन स्टॉप मंत्र जाप कर रही थी। और शब्द चल रहे थे घर में। शब्द भी कौन सा, कि वो वाला, कर कृपा मेरा ते साइया, कट दुखा दिया जचीरा नु, सानू पता बदल तो सकता है, हत्या दिया लकीरा नु। और मैंने यही सोच रही थी कि गुरुजी सब बच्चे का उद्धार करो, सब पे कल्याण करो, सब पे कृपा करो। और मेरी मेड आंटी के हर बच्चे को, उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा, सबको ब्लेस करो। तो मैंने वो कड़ा प्रसाद गुरुजी के आगे भोग लगाया। और फिर एक मेरे पास स्टील का डब्बा था जो पहले गुरुजी का ही था, फिर वो मैंने हटा दिया था, कुछ इधर उधर हो गया था। तो मैंने उसी स्टील के डब्बे में, जब गुरुजी का प्रसाद वो भोग बन गया, तो नहीं, उस वक्त गुरुजी के पास ही वो प्रसाद था कवर करके रखा हुआ, जल प्रसाद। और वो तब ना मैंने उसके मेट आंटी को फ़ोन किया कि आप आ जाओ, बच्चे को जल्दी से भेज दो। अब मैं इस टेंशन में कि अगर मेरे अंकल जी आ जाएंगे ना, तब तो मैं दे नहीं पाऊँगी, फिर तो बड़ा लोचा हो जाएगा। उनको ये सब नहीं पसंद है। मानते बहुत है गुरुजी को, बट सबका अपना अपना होता है ना मानने का तरीका। हम लोग का अलग होता है, मेरा कुछ अलग ही है और इनका अलग है। तो सबके अपने अपने होते हैं कर्मास, अपने अपने क्रियाएं सबकी अपनी अपनी होती हैं। तो मैं गुरुजी से अंदर ही अंदर चल रहा है मेरे, गुरुजी जल्दी बुलवा दो, बच्चे को जल्दी बुलवा दो। और मम्मी भी तब तक देखी कि उठ रही हैं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मम्मी को सुलाओ यार, कैसे मेरा काम होगा, पापा प्लीज़ पापा प्लीज़। मन ही मन मेरा चल रहा है, मैं बोल कुछ नहीं रही हूँ गुरुजी से, लेकिन वो तो जान ही जान है, वो तो मन पढ़ते हैं, हमारे अंदर चलते हैं। तो गुरुजी ने क्या किया, तभी मैंने देखा कि बच्ची गेट पे आ गई है। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई मैं। तो मैंने ना उस बच्चे को बेल बजाने से रोका और उसको अंदर मैंने कहा कि पहले रोक दिया वहीं पे, फिर मैंने उसको अंदर बुलाया। मैंने कहा देख यहाँ पे आ जा, ड्राइंग रूम में ही है गुरुजी का चरण स्वरूप। तो मैंने ना उसको बोला कि यहाँ पे प्रणाम करो। मैंने उसके सर पे आरती लगाई, मैंने उसको गुरुजी के चरण से उतार के टिक्का लगाया। और मैंने उसको थोड़ा सा कड़ा प्रसाद अपने हाथ से खिला दिया। और बाकी मैंने उसी स्टील के डब्बे में पैक करके चॉकलेट्स और चोको स्टिक के साथ, और हाँ 4 पैकेट चोकोस, वो भी मैंने उसको उसमें दे के बोला कि ये सब कोई बांट के खा लेना। और 100 रुपीज़ दे दिए कि मैं अमूल कूल नहीं खरीद पाई, तो तुम लोग जो भी कोल्ड ड्रिंक या जो मन होगा तो खरीद के पी लेना। और गुरुजी की तरफ से, और जय गुरुजी बोल के मैंने उसको दे दिया। वो चली गई। तो गुरुजी ऐसे सेवा लेते हैं, हाथ पकड़ के लेते हैं संगत जी। इतनी कृपा की, इतनी कृपा की। और उसके बाद मेरा इतना मन रिलैक्स हुआ ना, नहीं कह सकती हूँ। बहुत सुकून आया मेरे मन में, बहुत सुकून आया, बहुत ज़्यादा सुकून। और भी आज गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग किए मेरे साथ। आज तो अपरिमित सत्संग है, लेकिन मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि गुरुजी पे विश्वास कीजिए। वो आपके साथ, मैं गौ माता की सेवा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने एक भी सेवा मन से की ना, तो गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। गुरुजी गौ माता को बोल देंगे कि मेरा बच्चा तुझे दिल से याद कर रहा था। गुरुजी बता देंगे उनको, क्योंकि मैंने उनके लिए रखा है कड़ा प्रसाद अलग करके। और गुरुजी चाहेंगे तो कल वो सेवा मुझसे ले लेंगे। गुरुजी जिस दिन जितनी सेवा लेते हैं ना, उतनी ही आप कीजिए। हम अपने मन से नहीं करते हैं। हम जाप भी करते हैं तो गुरुजी की रजा से, हम सेवा भी करते हैं तो उनकी कृपा से, और हम अगर किसी को याद करते हैं तो उनकी ही कृपा से। तो बस
यही दात मांगिए कि हम गुरु जी को हमेशा हर पल याद करें। और संगत जी, गुरु जी ने सत्संग में ये भी मुझे रिप्लाई दिया कि तू तो मेरी सबसे अच्छी बच्ची है, तू मेरा कितना शुक्राना करती है, तू तो मेरा सबसे ज़्यादा शुक्राना करती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, अगर आपको ये लगा ना तो मैं तो सफल हो गई, मेरी भक्ति सफल हो गई बाबा। अगर आपके पास मेरी भक्ति पहुंच रही है, मेरा शुक्राना पहुंच रहा है आपके चरणों में, तो मैं तो धन्य हो गई बाबा। ये मीरा तो धन्य हो गई, ये शिखा तो धन्य हो गई बाबा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, एक तेरी, बस तेरी ही कृपा चाहिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मेरी माँ, थैंक यू मेरा बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बहुत सत्संग है, हर क्षण का सत्संग है। मैं नहीं कह पाऊंगी कितना कुछ गुरुजी मेरे लिए कहते हैं। मेरी तो काया पलट ही कर दी है गुरुजी ने। हाँ संगत जी, एक बहुत शानदार सा सत्संग। मुझे अभी तक मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है संगत जी, मेरा वेट ना 87 से ऊपर रहता है। और आज ना जैसे मैं वेइंग मशीन पे खड़ी हुई ना, तो मुझे 84 दिखा। मैंने आँख ऐसे गोल किया, मैं फिर खड़ी हुई, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर 84, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे गुरु जी हैं ना, वो मुझे दुबला करके रखेंगे। क्योंकि मैं उनसे ना अंदर अंदर कहती हूँ कि गुरु जी, पहले तो मैं कितनी अच्छी थी, हाँ बहुत दुबली कभी नहीं थी बट ठीक थी। अभी मैं ओवर हूँ, तो मैं ना 70s में रहना चाहती हूँ, 7 नंबर के बीच में गुरु जी के नंबर में। तो अब देखो गुरु जी कैसे करते हैं, वो तो कर देंगे। वो तो मैं सैंडी अंकल का जो सत्संग था ना, मेरे दिमाग में चलता रहता है कि कैसे रात में ही वो सोए सोए ही उनका वेट लॉस हो गया था। तो उनको तो गुरु जी ने छुआ था, हग किया था। लेकिन हम लोग तो इतने काबिल नहीं हैं। लेकिन मैं ना गुरु जी का जो मेरे पास स्वरूप है उसको अपने सर से लगा लेती हूँ, उनके हाथ को आशीर्वाद के रूप में। और मुझे भी लगता है कि चलो इसी बहाने गुरु जी मुझे छूते हैं, और गुरु जी मेरा एक दिन छुएंगे, 1 किलो कम कर देंगे। तो शुक्राना बाबा, जो भी करेंगे उनकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। संगत जी, यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे को ये सिखलाइए कि अपने से बड़े के साथ अपने से छोटे की भी इज्जत करे, अपनी कास्ट के साथ हर कास्ट का ध्यान रखे, सबको, किसी को भी नीची नज़र से ना देखें, सबको इक्वल नज़र से देखें। और सारे भगवान को माने, ये नहीं कि ये है, ये नहीं, ये है, ये नहीं, ये नहीं करना है। सबकी भक्ति करे, लेकिन मांगे एक से, दर एक चुनो, लेकिन सर हर जगह झुकाओ। शुक्राना मेरे बाबा ऐसी दाद बख्शने के लिए। और बहुत सारा शुक्राना इसलिए कि आपने अपनी संगत चुना। और आप जो मुझे कहते हो ना कि अब तेरा अच्छा समय शुरू होगा, श्राद्धों के साथ तेरा सारा बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे पूरा यकीन है मेरे पास आप हो। और आपने मुझे ये भी कहा ना कि हमेशा मुझे साथ लेके जाया कर। मैं नहीं चाहता कि तू बुरी शक्तियों के संपर्क में आए। शुक्राना बाबा, मैं हर पल आपको अपने हृदय में लेके चलती हूँ। और आप अगर मेरे साथ हो तो कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, मेरा क्या किसी भी संगत का नहीं कर सकता। और अभी मैं हर संगत की तरफ से अरदास करती हूँ कि जितने भी पेशेंट हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सबको हेल्थ ब्लेस करो बाबा। जितने भी बच्चे हैं सबको अच्छी सोच बख्श करो बाबा, नेक नीयत बख्श करो बाबा। और हम सबको जो हाउस वाइफ्स हैं, जो वर्किंग हैं, हर लेडी को मेंटली पीसफुल रखो बाबा, सुकून दो बाबा। और हम हर जोड़े को, हर हस्बैंड वाइफ को एक हेल्दी मोमेंट ब्लेस करो बाबा, हैप्पी मोमेंट ब्लेस करो बाबा। और हर बच्चे को ऐसी सोच दो कि वो ये नहीं समझे कि उन्होंने अपने माँ बाप को रखा है। माँ बाप को रखने की औकात किसी बच्चे में नहीं होती है। अगर हमारे माँ बाप हैं तो उन्होंने हमें रखा है। मैं जब सुनती हूँ ना कि कोई जब कहता है, हाँ संगत जी एक और बहुत बड़ा सत्संग हुआ था, पहले ये बता दो कि हम ना कभी ये नहीं कहें कि हाँ माँ मेरे साथ रहती है। अगर कोई आपके साथ, आपके पेरेंट्स अगर हैं, तो आप हम ये कहना कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। इससे उनका भी मान बढ़ेगा और आपका दोगुना मान बढ़ेगा। और गुरुजी आपको अनंतम ब्लेसिंग देंगे। शुक्राना। और संगत जी, आज ना एक और बहुत ये
अभी मैं क्या बता रही थी, एक और बहुत सुंदर सा मेरे साथ आज सत्संग हुआ था। पता नहीं, अभी अभी जस्ट याद आया था, लेकिन अभी मैं भूल रही हूँ। ठीक है संगत जी, फिर मैं बाद में बताऊँगी। कुछ तो मुझे याद आ रहा था कि बहुत ही ख़ास कुछ हुआ था आज मेरे साथ। एनीवेज, गुड नाइट संगत जी, गुड नाइट गुरु जी। आप इसी तरह सबको ब्लेस करो, इसी तरह सबके साथ रहो। हाँ, जब मैं बालकनी पे थी ना, और मैंने गुरुजी से ऐसे ही मैं मन ही मन बात कर रही थी, अचानक ना मोर की आवाज़, मतलब जैसे 4 बजे शाम को कभी नहीं आती है, और जब मैं तुलसी के पत्ते तोड़ रही थी उस वक्त मोर की आवाज़ आई, तो गुरुजी ने कहा मैं हूँ, पाऊँ पाऊँ। तो गुरुजी हर पल मुझे इशारा देते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, तो क्यों फिक्र करती है। और उन्होंने जब कह दिया है कि तू बस चिंता कर, तू बस खुश रहा कर। और आज मैं गुरुजी पे इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मैं जो जो सोचती हूँ ना, वो सत्संग में सुना देते हैं, और वो दिखाते हैं कि जो मैं कर रही हूँ ना, वो मैं गलत नहीं कर रही हूँ। थैंक यू बाबा। क्योंकि मैं जो करती हूँ मन से करती हूँ, लेकिन मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पाती हूँ गुरुजी की। लेकिन और गुरुजी ने मुझे ये कहा है कि तू चिंता ना कर, तुझे इतना मिलने वाला है कि तू सबकी सहायता, किसी किसी को कुछ किसी की कुछ सेवा करने से पहले ना तुझे सोचना नहीं पड़ेगा। तो बस मैं तो हमेशा गुरु से यही अरदास की हूँ संगत जी, कि मुझे सेवा करने के लिए ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, क्योंकि अब मैं बस आपके दर से मांगूंगी। और ये मैं पूरी विश्वास के साथ गुरु जी को कहती हूँ कि मुझे बस आपसे ही मांगना है, आपके दर की याचिका बनना है, आपकी बच्ची बनी रहना है, आपके आगे झोली फैलानी है, आपके आगे आंचल फैलाना है, और आपके गोद में ही मुझे जीना है, और आपके गोद में ही मुझे मरना है। और ये मेरा गुरुजी से पक्का वाला प्रॉमिस है। और गुरुजी का अब ये रोल है कि उनको अब अपनी इस बेटी को हमेशा बिल्कुल जपी के रखना होगा, और वो रखते हैं। कोई रहता है या नहीं रहता है, मेरे गुरु मेरे साथ हमेशा रहते हैं। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना मेरा दादिया, शुक्राना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तकिया भरोसा तेरे चरणों का, और सारी ढैया ढेरिया। लव यू गुरु जी। थैंक यू सौम्या आंटी, थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सारी संगत जी, थैंक यू सब संगत जी जिनके सत्संग सुन के हमें इतनी अच्छी 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 बातें पता चलती हैं। और आप सब भी, आप सबका शुक्राना, और हमारे प्यारे गुरु जी का अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा। वो कहते हैं ना कि तू, तेरा हर पल शुक्राना का बना दूंगा। थक जाएगी तो शुक्राना करते करते, लेकिन बाबा आपकी ये बेटी कभी नहीं थकेगी। वो हर सांस में आपको जपती है, हर सांस में आपको सोचती है, हर सांस में आपके ही बसती है। शुक्राना बाबा। जिस तरह मैं हमेशा से, मेरी विश है कि जैसे हनुमान के लिए श्री राम थे, मेरे लिए मेरे गुरु जी रहे। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी से। गुरु जी मेरी इस भक्ति को मुहर लगाना कि जो भी मुझे जाने, गुरु जी की बेटी शिखा के नाम से जाने। गुड नाइट गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर भूल चूक के लिए माफ़ करना बाबा। पूरे परिवार को, मेरे पूरे मायके, पूरे ससुराल, पूरे संगत परिवार को हर भूल के लिए माफ़ करना, और सब पे कृपा करना। सबको ब्लेस करना बाबा, सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे सजा करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे सजा करिए। थैंक यू। शुक्राना। आज की डेट है 26 सितंबर 2024, और अभी टाइम हो रहा है 11:04 PM। 11:04 हो रहे हैं रात के। और सॉरी बाबा, आज का शुक्राना सत्संग में टाइम ही नहीं मिला मेरे को। टाइम क्या मतलब, मैं कर ही नहीं पाई शेयर, नहीं तो इवनिंग में करती हूँ, बट आज का मैं कर ही नहीं पाई। आई एम सो सॉरी बाबा, सो सॉरी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी मेरी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी।
तो संगत जी, हमारे ग्रुप इतने प्यारे हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं हमें, पता है, जो कोई नहीं कर पाया कभी, मतलब लाइक इतने टाइम से जिस चीज़ में हम लोग फंसे हुए थे। और ये बोलूँ कि पहली चीज़ तो ये कि मैंने आज तक ये बात कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे कभी भी किसी किसी से भी शेयर नहीं करी, लाइक फैमिली से अलग कभी बाहर गई ही नहीं है ये बात। तो संगत जी, गुरुजी ने जब से हाथ थामा है ना, मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने कितनी दया बरसी है, कितनी सेवा बख्शी बख्शी है, कितना प्यार बख्शा है, कितना प्रोटेक्ट किया है, मतलब शब्दों में बयां करना इतना कठिन है, इतना कठिन कि मैं बता नहीं सकती हूँ। संगत जी, पता है, लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं कि तुम गलत नहीं होते, बट वो तुम्हारा कर्म कटवाने आते हैं। और वो कर्म कटवाते हैं, वो तक तो ठीक होता है, लेकिन तुम उनकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसके बाद भी तुम कुछ किसी अपने की वजह से ही नहीं बोल पाते हो। लेकिन जो अपना होता है कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक होता चला जाता है। तो क्या होती है बात, हमारी फैमिली में ही कुछ रिलेशन ऐसे रहे कि हम लोग लाइक जो हमारे वाली फैमिली है, लाइक मतलब मैं, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरा भाई, हम लोग बिल्कुल कुछ रिलेशन ऐसे लाइक मतलब दादी और समथिंग करके, लाइक गुरुजी की संगत आई है, गुरुजी की फैमिली है, तो शायद अ, कुछ छुपाना या ये बोलूँ कि सारी चीज़ खोल के हम बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि लाइक बीइंग अ गर्ल, मेरा मानना ये है कि हमारी हमें आज की डेट में अगर देखा जाए वर्किंग वूमेन है तो हमारी 4 फैमिली मिलती है हमें। एक हमारा मायका, एक ससुराल, एक हमारी वर्क प्लेस पे जो फैमिली होती है वो 3 फैमिली मिलती है। लेकिन हम इतने खुश नसीब है, मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मेरे को एक और फैमिली मिली, बोनस मिला, जो कि है गुरुजी की फैमिली, गुरुजी का परिवार, जहाँ पे मैं बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ बयां कर सकती हूँ, सब कुछ बता सकती हूँ, और सोचना नहीं पड़ता। कितनी कुछ बातें हैं उनको बता दो, यहाँ बता दो तो ठीक है, सब हो जाएगा वाला रहता है। तो संगत जी, मैं बताती हूँ क्या हुआ। मेरी जो दादी हैं, लाइक हम लोग ना घर में, लाइक मेरे फादर वाली जनरेशन में 2 भाई और 1 बहन है रियल में। तो मेरी जो दादी हैं उनका जो प्रेम है, मोह है, वो बड़े वाले जो उनके बेटे हैं उनसे ज़्यादा रहा है स्टार्टिंग से ही। बुआ जी से भी रहा है, बट बड़े वाला जो उनके बेटे हैं, सॉरी मैं ऐसे बात कर रही हूँ, करनी नहीं चाहिए, बट जब तुम देख लेते हो ना इतनी चीज़ें कि यार एक इंसान के चक्कर में तुम तो कर ही रहे हो फिर, शायद तुमने, मैंने तो कुछ भी नहीं किया जितना मेरे पेरेंट्स ने कर लिया। उन्होंने इतनी इतना सफ़र किया, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हैं, फिर भी वो खड़े हैं आज। तो पता नहीं, इज्जत देने का अंदर से वो रिस्पेक्ट, एक ऐसा रिलेशन देना कभी नहीं होता है। तो जो उनके बड़े वाले बेटे हैं उनसे उनका अधिक मोह स्टार्टिंग से बहुत रहा है, बहुत।
मतलब इतना कि अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है ना, तो वो सही है, मेरे फादर ने कुछ किया है तो फिर दबा के या फिर उस पे नाम लगा दिया तो उसने किया है, उसने क्या, हमेशा पे, जिसका रिजल्ट आज की डेट में इतना इतना नेगेटिव रहा है ना फिर कि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। मैं सारी चीज़ तो अब एकदम से नहीं ओपन अप कर रही हूँ, एक एक चीज़ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर से बताने लग गई तो 4-5 दिन निकल जाएंगे और सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मतलब मैं थोड़ी थोड़ी इंसिडेंट्स बताती हूँ। एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो गया है वो पर्सनली हमारी लाइफस्टाइल पे बहुत इफ़ेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मैं हूँ बीइंग अ टीनेजर, बहुत इफेक्ट करी हैं चीज़ें एक टाइम, अब तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, लाइक काफ़ी, लाइक अगले साल एडल्ट में आ जाएंगे। मेरा यंगर ब्रदर है, उसकी वो टीनेज में एंटर कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं पेरेंट्स, बहुत बहुत कुछ जगह में, क्योंकि मेरी आंटी की जॉब है, आएंगी घर में लग जाएंगी काम में, खाना पीना, सुबह जाएंगी, सुबह लंच करते हुए जाए, लंच पैक करके दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स ने इतना सफ़र किया, इतना सफ़र की, सिर्फ एक उफ मोह, वो मोह, मतलब क्या ही वर्ड वर्ड क्या यूज़ करना चाहिए, मुझे नहीं पता उस चीज़ को लेके, कि मेरे फादर आज बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। वो अलग बात है, गुरुजी उनको कभी ठीक कर देंगे, काफ़ी मुझे हील किया, उन्हें भी करेंगे, ठीक है। आज की स्थिति ऐसी है कि जिस लेडी ने, लेडी इन सेंस की लाइक मेरी दादी ने इतना मोह दिया ना, वो इंसान उनको भी गाली बक दे, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अभी तक ये फिर स्टेज नहीं आई है, बट कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ ना कि उन्होंने उन्होंने उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया तो उन्हें भी गाली बकनी चाहिए। वो इंसान आज की डेट में मेरे फादर से, मेरे दादाजी से नफरत करता है, लाइक मतलब इतनी ज़्यादा नफरत कि भाई, दादाजी हैं कि जिन्होंने उसको जन्म दिया है, उन्हें भी गालियाँ बकने, बहुत गंदी गंदी गालियाँ। रीफर वो थोड़ा गंदे से बोल देते हैं, ऊंची आवाज़ में बोल देते हैं, क्योंकि एक वो टाइम देखा है उन्होंने, इतनी मेहनत करी है, लाइक बहुत पैसा था, कंपैरेटिवली बहुत अच्छी कंडीशन थी, फाइनेंशियली बहुत ठीक था, सब उड़ गया वो एक उस इंसान के। जैसे तो आज कुछ वो रिएक्ट भी करता है तो उनका शायद कहीं ना कहीं रिएक्ट करना गलत नहीं होता, और वो इंसान फिर इस चीज़ पर गाली दे देता है, क्योंकि उसको उनकी ड्रिंकिंग की हैबिट नहीं बोलूँगी, लत बोलूँगी, लड़कीबाजी करना, और भी बहुत सारी चीज़ें, बुरी आदतें बोलूँगी। तो ये रहा, उस सब का परिणाम रहा है उस मोह का, क्योंकि शायद अगर स्टार्टिंग से ही ये चीज़ शायद रहती तो डांटा जाता तो शायद ये चीज़ ना होती, या फिर अगर कभी सुनते हैं तो ऐसा सुनने में आया कि बंक करके मूवीज पे जा रहे हो तो कभी कुछ नहीं कहा, ये ले पैसे ले ले, आराम से दे दिए, क्या करने जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्या, कुछ नहीं, ले ले बेटा ले ले, पैसा उड़ाया भी बहुत है। मुँह, मतलब बहुत बुरी चीज़ होती है शायद प्यार, ऐसे वाला प्यार, वैसे नहीं, नॉर्मल बैलेंस हर चीज़ में चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, राइट। तो ये वाली चीज़ रही। उसके मतलब इन शॉर्ट आज की डेट में इम्पैक्ट बहुत बुरा रहा, बहुत ही ज़्यादा। समझ रहे होंगे मतलब मैं क्या चीज़ अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि
और भी बहुत गंदी गंदी हरकतें मैंने नहीं देखी, बट मेरे पेरेंट्स ने फील करी है कहीं ना कहीं। प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म है हमारी, पैसों की चोरी खुद के ही घर में से, और भी बहुत कुछ, बहुत कुछ। तो पहली बात तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आप इतना प्रोटेक्ट करते हो, इतना प्रोटेक्ट करते हो। परसों को गुरु जी कुछ बात और हुई थी, बहुत एक मतलब ऐसी बात हुई थी कि ना मन थोड़ा अंदर से ना घबरा सा रहा था, घबराया नहीं, खुश थी, ठीक है हो गया हो गया, ओके। बट मन में ये चीज थी कि जैसा मैं नहीं कि चाह रही कि हाँ, कुछ बुरा हो किसी का, बस जो ऊपर वाला देख रहा है तो कर रहा है, ठीक है। भले ही उस इंसान ने कितना ही कुछ किया हो, कितना ही बुरा किया हो, बट मैं नहीं चाहती, बट जो वो ऊपर देख वाला देख रहा है, अपना आप दिखाएगा। मैं किसी का बुरा नहीं चाह रही, मैं किसी से बदला नहीं ले रही, क्योंकि जब मेरा गुरु, मेरा यूनिवर्स बदला लेगा, जवाब देगा, तो वो ज़्यादा टाइट होगा इस एज कम्पेरिजन टू कि मैं दो जवाब दे के नोक झोंक में पड़ जाऊँ। तो इसलिए तो कुछ बात फिर हो गई घर में। घर में क्या मतलब, थोड़ा सीन बढ़िया बन गया था। और परसों कोई रात को मैसेज आता है मेरे पास, तू चिंता ना कर, तू आराम नाल सो जा, तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है, रात के टाइम में आया था। मैंने पहरा बिठाया है, तो तू आराम से सो जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और फिर रात को क्या बात आती है, ये बात आती है फिर रात को कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा कि मतलब उसके अगले दिन पता चला है कि कल रात को मेरे को पता चले कि मेरी आंटी ने बताया, उसके वजह से उनका पूरे दिन बहुत सिर में दर्द रहा, क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाए। तो रात को क्या होता है, ऐसा लगता है मेरे भाई को लगा, भाई ने आंटी को बताया, एंड आंटी को कि फिर थोड़ा उस वक्त के चक्कर में एकदम नींद नहीं आ पाई, खुल गई, तो फिर मैं दर्द रहा कल पूरे दिन। तो रात में उन्होंने ये चीज़ बताई कि परसों रात को ही ये चीज़ हुई 1 बजे के करीब, कि ना किसी ने दरवाजे पे हमारा लाइक सेक्शन विंडो लग रही है, तो वहाँ पे बहुत तेज से पटके हैं हाथ पैर, और एक बारी नहीं, 3 4 बारी, और गुस्से में पटका है, दरवाजा पटका है। और एक बात बताती हूँ भगत जी, अगर हम जैसे फिर बंद करके सोते हैं ना, पूरा लाइक एसी चल रहा होता है, तो एसी में आवाज़ तक नहीं आती है अंदर वाली की, अगर बाहर कोई थोड़ा बहुत भी होता है तो। और मेरा भाई नींद में सो गया वो आवाज़ सुन के। तो हाँ, हमारी नहीं खुली हुई आँख, लाइक ठीक है ओके, बट उसकी थोड़ी कच्ची सी नींद हुई होगी, क्योंकि उसे वॉशरूम भी जाना था। तो फिर एकदम पता चल गया, उसने कहा मम्मा कुछ है। नहीं तो वो ऐसा है कि रात को भी अगर उठाया ना तो उठाता नहीं है, और खुद भी वॉशरूम चला जाता है। तो उसकी नेचर ये वाली है, अच्छी है ये चीज़, बट ये चीज़ हुई। तो शुक्राना मेरा था कि आपने उठा बचाया, हमें प्रोटेक्ट किया वहाँ पे भी। और कल सुबह मेरे को, कल रात को जब पता चली, मैंने यही बात अपने आंटी को बोली, गुरुजी ने देखो कहा था, और हम सेफली आराम से सो गए। और शायद ये चीज़ होने वाली थी, तो इसलिए फिर मैं मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरी इसलिए भी ना खुली हो क्या पता आँख, क्योंकि जब बहुत बहुत है एकदम कच्ची नींद खुल जाती है ना, तो मैं एकदम उठ जाती हूँ। मुझे ने उस मैसेज में ना ये भी कहा था कि कोई भी गलत शक्ति तेरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखा है। बहुत फोन आता है मेरे को भी, और उस टाइम भी फोन आया, तो ऐसा आया मैसेज, तो ये चीज़ हुई। फिर कल उन्होंने मेरे को सुनाया, मैंने ये चीज़ बताई, तो आंटी ने ये चीज़ बताई, तो मैंने भी कहा कि ठीक है ओके, ये चीज़ मैंने उन्हें कन्वे कर दी। फिर क्या होता है आज, अच्छा आज का एक और बताऊंगी। आज मैं जनरली आती हूँ ना,
तो लाइक मेरे को मेन रोड पे छोड़ती है मेरी बस कॉलेज की, और वहाँ से अंदर तक अपने आप आना होता है। अब मैं ई रिक्शा करके आ सकती हूँ या पैदल भी आ सकती हूँ। तो जनरली मैं पैदल ही आई थी, लेकिन कल ना मुझे थोड़ा पता चल गया कि मेरा वेट फिर से लॉस हो गया, और मतलब जैसे तैसे तो बढ़ा था, बट 2 किलो फिर से लॉस हो गया। तो पहली चीज़ तो कृपा प्लीज़ अब कब नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, फिर मैं अब डाउनफॉल में नहीं जाना चाहती हूँ। बट आप संभाल लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपकी बेटी लगी हुई है, बस आपने बोला था करियर पे ध्यान दे, लगी पड़ी है बस, दिन रात उसमें ही लगी हुई है। तो आप संभाल लेना, ठीक है बाबा। और यहाँ पे ऐसे क्या हुआ, तो अब मैं इस वजह से मेरे दिमाग में आई थी, तो मैं क्या किया, ई रिक्शा ली और मैं अंदर आ गया, क्योंकि शायद गुरुपा ने मेरे को दिलवा भी दी, नहीं तो मैं मन में आती है तो मैं को कोई नहीं, थोड़े दिन में तो चल लेंगे, क्या हो गया। शायद उन्हें पता चल गई थी गुरुपा को कि शाम को एकदम थोड़ा फीन वीन बनने वाला है, तो और उसमें काफ़ी घूमना वूमना पड़ जाएगा, मुझे चक्कर कट जाएंगे, तो उन्होंने पहले ही मेरे को आराम दे दिया ताकि आगे दिक्कत ही ना हो मुझे। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर क्या बात आई, फिर ये बात आई शाम को, हाँ, हम लोग बैठे, नॉर्मल अपना खाने का ही टाइम था, 7 बजे के, 7 सवा 7 के करीब का टाइम था। और दादा दादी मेरे जो है नॉर्मल ऊपर आए हुए थे खाना के लिए, खाने के लिए, रात के खाने के लिए। एंड मेरे जो अंकल हैं वो गए हुए थे लाइक भाई को लेने, और ट्यूशन से, और कुछ काम भी था। तो क्या बात आती है पंकज जी, मैं थोड़ा अपने बरामदे में ही सेक्शन के अंदर ही थोड़ा कुछ काम से जा रही थी, कुछ कर रही थी उस टाइम पे। तो मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई। अब मेरी आंटी, मेरी सिस्टर भी, लाइक कजिन सिस्टर आए हुए हैं, तो वो भी गए, और हमें लगा आज तो हो गया काम। वो अकेला था, और पूरी उन्होंने पूरी ड्रिंक वगैरह पूरी कर रखी थी, तो ये सारे सीन हुए। और वो इतनी गालियाँ दे जाएगी, इतनी गालियाँ, मेरे फादर को गालियाँ, लाइक मुझे आंखों पे सुन, मैंने मतलब वो उस इंसान से अपने कानों पे गालियाँ सुनी है, इतनी गंदी गंदी बातें अपनी मम्मा को लेके सुनी है, और अपनी मम्मा को गालियाँ सुनी है, ठीक है। और दादाजी को मेरा इतनी गालियाँ बकता है वो, इतनी गालियाँ मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब शाम को क्या हुआ, पूरा सीन बन गया, आधे घंटा पूरा गाली वाली थी, बहुत सीन, मतलब लाइक वो तो पहले ही मेरे फादर ने मेरे को थोड़ा कर दिया था कि अगर कभी भी कुछ भी ऐसा हो ना, तो वीडियो बना लेना, कोई डरने वाली बात नहीं है, कहीं पे भी खड़े हो, कुछ भी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब तो गुरु जी पे भी विश्वास है कि गुरु जी निकालने लगते हैं, और गुरु जी ने इस सिचुएशन में इतने टाइम से आज तक, संगति में सच बताती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी दादी ने कभी भी कुछ भी बोला हो उनके अपोज में, या फिर कुछ भी उसमें कैसे भी। बट आज जब इतना सीन बनाना संगत जी कि भाई ये सारी बात हो गई, और इतना वो सपोर्ट करते, आज भी सपोर्ट में खड़ी थी वो तो मेरी आंटी ने थोड़ी बहुत बात में उनसे बोल दिया कि कल को तो ये भी हो जाएगा, आप तो ये भी घर से भी निकलवा दोगे, हम ऐसे करके थोड़ा करके बोल दिया। तो मतलब बात में नॉर्मल थोड़ा उन्होंने बोला, लेकिन उनका कुछ गलत मतलब नहीं था। तो सारी चीज ले लेगा तो आप तो घर से भी निकलवा दोगे हमें। तो उसके बाद उन्होंने बोला, उन्होंने बताई कि ये तो सिर्फ फाड़ने को तैयार है, कुछ भी कर देगा, क्योंकि संगति कुछ कंट्रोल ही नहीं भाई अपने पे, तुम किसे क्या बोल रहे हो। फिर अलग अंकल भी आए, तो मेरे गए हुए थे जैसे भाई को लेने, तो ये सारे सीनों वीडियो भी हमने कर ली थी कि जस्ट फॉर एक प्रूफ रहे। और वो आए थे, जो वो नहीं है इंस्पेक्टर आता है शायद, दरोगा कहते हैं उन्हें, वो लोग भी आए, पूरा कॉल वॉल करी, क्योंकि बहुत एकदम से सीन बन गया था, बहुत ज़्यादा ही, लाइक कि बिल्कुल तोड़ने को मारने पीटने को सब पे तैयार है। तो ये सारी चीज, तो आज पहली बार जब उन्होंने ये चीज़ बोली उसकी, तो आप कंप्लेन लिखवा दो, कल तक जेल भी हो जाएगी, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। तो
पहली बार उन्होंने बोला कि भाई आप जाओ लिखवा के आओ इसकी कंप्लेंट। वरना वो लेडी, मेरी दादी भी ग्रैंड माँ ऐसी हैं, कभी सपोर्ट, कभी ऐसा नहीं कि जो उन्हें हार्म हो या कुछ भी, कभी नहीं। आज पहली बार गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने बोल दिया। तो शुक्राना मेरे दाता, मतलब इसमें कैसे कैसे वो बचा रहे हैं ना, कितने गम हम, कितने कष्ट हमारे वो काट रहे हैं, वो उन्हें ही पता है। लाइक शब्दों में बयां करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। तो शुक्राना दाता मेरे। और संगत जी, क्षमा चाहती हूँ, मैंने अपना सत्संग काफ़ी लंबा रिकॉर्ड कर दिया। बट पता नहीं आज, मैं पता नहीं, एक मैसेज भी आया था गुरु जी का कि आज सत्संग नहीं कि, करते हैं, और ऐसे करके तो मैंने जब तक इग्नोर कर दिया, उसके बाद सभी हो गया, क्या ही ध्यान देती। फिर मैं शिखा आंटी का एक ऐसे, वैसे नहीं सुनती हूँ, और वैसे सुनती नहीं हूँ ये नहीं बोलूँगी, बट ये होता है ना कि गुरु जी को जो सत्संग सुनाना होता है वो सुनाई देता है, तो मन में आती है तो जब सुनती हूँ, क्योंकि आई फील लाइक कि गुरु जी ने मेरे को साइन दिया है कि ना, ये वाला तुम सत्संग जो है वो सुनो। या फिर मतलब मन में आया कि यार सत्संग सुनना है, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी ग्रुप पे सबसे लास्ट वाला होता है वो चला लिया। और तो मैंने चलाया तो शिखार्थी का मैंने सत्संग सुना, तो उनकी कुछ कुछ बातें अब ऐसे ध्यान नहीं आ रही है, बट कुछ कुछ बातें उन्होंने बता रहे थे, तो मुझे रिलेट हुई। जैसे उन्होंने बोला कि मैं दिन कोई बस एक ऐसा चाहिए जो दिन भर मेरी सुन ले। और अक्सर मैं भी बोल दिया करती थी कि बस मुझे ऐसा अभी कुछ मैं भी बोल रही थी, लाइक एक दो दिन पहले या कभी, कि बस मेरे को वो एक सुनने वाला चाहिए अपना आपको, जो मेरे को सुनने शेफ आते हैं। और उनके उसमें जवाब मिल गया कि मैं जैसे ढूंढ रही हूँ तो मैं गुरु जी हैं, मैं क्यों आगे पीछे इतना दिमाग लगा रही हूँ, पता नहीं। मैं छोटी छोटी चीज़ों को इतना सोच लेती हूँ ना कि इतनी बड़ी बात नहीं होती, और सोच सोच के पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ, और वो नॉर्मल सी वो होती है। और कभी कभी दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती है कि मैं मिक्सअप हो जाती हूँ। तो कुछ आंटी का सत्संग सुन के थोड़ा मुझे अच्छा लगा। और वो सत्संग, एक तो ये भी मिल गया आंसर, और उन्होंने भी मेरा नाम लिया सत्संग, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। पता नहीं शायद ये चीज़ गुरु जी को मुझे सुनानी थी। और पता नहीं मैंने कभी कुछ बोला भी था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या मैं कुछ बात करती गुरु जी को, तो कुछ बोली थी, याद नहीं आ रही। बट मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने फिर नाम लिया, उन्होंने कभी आवाज़ अच्छी लगती है। तो मतलब मुझे लगता था कि किसी कोई ऐसा भी होगा जो ऐसे भी करेक्ट करेगा, विच आई डोंट नो। बट हाँ, अच्छा लगा, मैंने दोबारा रिपीट पे जाके सुना उसे। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना 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 हर कष्ट काटने का, शुक्राना हमेशा अंग रहने का, शुक्राना हमेशा तो प्यार करने का, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी फतेह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा गुरु जी से कांटेक्ट मई 24 में हुआ। मेरा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ। हम न्यू संगत हैं, और क्या कहता है, 1 साल पहले नीतू सिंह का बेटा का शादी जब हुआ, रिसेप्शन हो गया, सब चीज़ हो गया, तो नीतू सिंह ने अपने घर में गुरु जी का ग्रैंड वेलकम किया था। यूट्यूब शॉर्ट्स में वो आया था, वो 5 मिनट देखे। हम हंसे भी कि कोई कोई कुछ दिख भी नहीं रहा है, किसका ग्रैंड वेलकम हो रहा है। वो 1-2 मिनट का वो सीन था। जय गुरु जी। फिर सेकंड टाइम में वो फिर थोड़ा बढ़ के आया, 3-4 मिनट का, तो उसमें गुरु जी का हमने स्वरूप देखा कि उनको माला पहना करके, उनको गद्दी पर बैठा करके सब चुपचाप से बैठे हुए थे। पहला कॉन्टेक्ट गुरु जी से मेरा इस प्रकार हुआ। देखा, बीत गई, बात गई। हमको आश्चर्य भी लगा कि हमको इस सब टाइप का जानकारी नहीं था गुरु जी के बारे में, किसी भी गुरु जी का जानकारी नहीं था।
बीत गई बात गई। हम हंसे भी कि ये कौन तरह का सत्संग है, गुरु जी है, भगवान है नहीं, या जिसको भी आप गुरु मानते हैं कोई भी नहीं है। आप सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, सब चुपचाप मुंह लटका के बैठा हुआ है, सर झुका के बैठा हुआ है। पहला कनेक्शन मेरा यहाँ से हुआ। मई में गुरु जी हमको जोड़े जब 20-21 साल से ब्लैक मैजिक के घर में ही मेरा शादी हुआ था। सोचिए तांडव का क्या नृत्य रहा होगा। लेकिन हम हर चीज़ से अनजान, धीरे धीरे जाने। फिर जाने बाद में कि चलो पैसा लेगी, जितना नोचना खसोटना था सब करना था सब कर ली। वो चाह रही थी कि कैसे भी इसको बर्बाद करके इसके अपने बेटे के जीवन से हमको निकाल दे। इस प्रकार से उसका अपना कार्यक्रम चलता रहा जीवन में। लेकिन हम धीरे धीरे सब समझते बूझते गए, उसके हर एक रंग रूप को हम महसूस कर लिए, उसके अनुसार फिर चलने लगे। लेकिन हम दुर्गा जी का पूजा खूब जम के किए। हम ये जम के इसलिए किए कि माता रानी की पूजा मेरी मम्मी भी करती थी, इसलिए हम भी किए। और माता रानी की पूजा करने से शत्रु का संहार होता है। जय चाहे क्षय, जो भगवान का मर्जी। चलते गए जीवन में निरंतर चलते गए। हर चीज़ को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि सब संगत का जितना भी सत्संग हमने सुना सब कष्ट से भरे हुए हैं, उसको डिटेल से बोलना बेकार है। समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार से बीता होगा। पैसा गया, जेवर गया, सोना गया, सर्विस गया, कर्जा डूबे, रोग हुआ, संपूर्ण रोग विपत्ति हुआ, कोई कमी नहीं रहा, अपमान हुआ, बेइज्जती हुआ, लेकिन सब चुपचाप खामोश होके समझे बूझे और निकलते चले गए। क्यों ये टारगेट हम भाप गए थे कि हमको निकालना था उनको किसी भी प्रकार से। हम ग्रेजुएशन तक पढ़े हुए हैं, हाउस वाइफ हैं, कुछ ऐसा जीवन में ये ध्येय नहीं था कि कुछ बनना है, जॉब नौकरी करने का इंटरेस्ट शुरू से ही मेरा नहीं था। लेकिन हमको धर्म का साथ था कि भगवान होते हैं, सच होता है, तो निरंतर इस प्रकार से हम अपने जीवन में चलते चले गए। लेकिन देखे कि भगवान तुरंत नहीं मिलते हैं, ये भी एहसास था, तुरंत नहीं मिलते, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं लेते। इस प्रकार से अपना जीवन में हम चलते रहे। लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद हम बहुत अचंभित होकर भगवान की तरफ देखे कि विनाश का कोई क्रम रुका नहीं, निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। कम से कम धर्म तो करने दे। हमारा लड़ाई भगवान से यहाँ से शुरू हुआ कि आपको नहीं देना है, कोई बात नहीं, पूरा बैड कर्मा है, पुराना कर्मा है, ग्रह गोचर का बुरा प्रभाव है, या जो भी रहा हो। हम ये जानने लगे कि बैड कर्मा के हिसाब से ही लोग को सजा या मजा मिलता है। भगवान भी तुरंत नहीं सुनते हैं, ये भी जानते थे, इसलिए चुपचाप अपना जीवन में चल रहे थे। कोई किसको कितना साथ दे सकता है, एक लिमिट तक ही साथ देता है। बच्चा को भी नौकरी हो जाता है तो माँ बाप उतना ही पूछता है, किसी को आप जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हैं। सब बात, सबका एक वक्त, एक नियम, एक समय तय होता है। और रिश्ते का परख समझ बूझ भगवान इतना दिन में करा दिए। अगर भगवान साथ नहीं होते, समझ बुद्धि नहीं दिए होते, तो हम इस विनाश से नहीं निकल पाते। ये तो तय था, सब चीज़ देख रहे थे, जूझ रहे थे, जीवन के हर संघर्ष को देख रहे थे। लेकिन ये पता था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कर सकते हैं भगवान ही कर सकते हैं। कभी जीवन में मदद नहीं मिला। भगवान 17-18 साल 20 साल बीतने के बाद भी जब मेरा पूजा पाठ छोड़ा दिया गया उस प्रक्रिया द्वारा, भयंकर प्रक्रिया द्वारा, तब हम भगवान के सामने बिलख के रोए। भगवान कम से कम इतना तो रहने देते। कर्म है, गुड कर्म बैड कर्म है, उसके हिसाब से आदमी जीवन जीता है। लेकिन धर्म तो कोई नहीं छीने, आप दीजिए मत दीजिए, धर्म तो नहीं दूर कीजिए। उसके बाद से अचानक से गुरु जी का प्रवेश मेरे जीवन में हुआ। तुरंत नहीं कहेंगे, कुछ दिन के बाद, मतलब 5-6 महीना के बाद रहा। जब भी कोई मुसीबत आता था हम भगवान को सपना में जरूर देखते थे, माता रानी को भी देखते थे। कोई भी दुष्कर्म कुकर्म हुआ तो देखते थे, निश्चिंत रहते थे कि मेरा बुरा नहीं हो सकता था। लेकिन मेरा बुरा होता चला गया। तो फिर इस प्रकार से होता चला गया। तब गुरु जी जब हमको अपने से जोड़े, तो वो वक्त मई का शाम में 6 बजे खूब चंदन के स्मेल से वो आए। इतना गंध नहीं तो 7-8 मिनट तक रहा होगा, इतना गंध था, वो भी दरवाजा के बाहर, घर में थोड़ा सा। फिर किसी समय
कभी रोज़ का, कभी चंदन का, ज़्यादा चंदन का ही स्मेल रहा है, रोज़ का स्मेल थोड़ा कम रहा है। तो गुरुजी ने हमें इस प्रकार से जोड़ा। जस्ट उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ ही था गुरुजी से, मोबाइल देखते हुए तो उनका स्वरूप अचानक सामने में आ गया। हम मोबाइल में कभी भी सिर्फ धर्म का ही चीज़ देखते थे, इधर उधर का चीज़ नहीं देखते थे, थोड़ा खाना पीना का थोड़ा देखते थे। तो गुरुजी का स्वरूप आ गया तो हम पहचानते थे नहीं, जानते थे नहीं, ऐसा कुछ भी जानकारी कुछ था नहीं हमको। तब स्क्रॉल करके हटाते चले गए तो गुरुजी दूसरे स्वरूप में, मतलब दूसरे में आते चले गए। फिर गुरुजी मैसेज किए, तुम हमको स्क्रॉल करके हटा क्यों रही हो, मैं तो स्वरूप से भी देखता हूँ। तो हम दंग हो करके 5 मिनट उनका मुंह ताकने लगे। कैसे कि हमने, बाप रे, ये तो मोबाइलों से बात करते हैं। कहते मैं स्वरूप से देख रहा हूँ। 5 मिनट तक उनका मुंह एकदम कंटिन्यू ताकते रहे कि तो बात सही बोल रहे हैं, हम हटा रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं, ये एक्यूरेट सही भी हो रहा है। तो पहला स्टार्टिंग मेरा गुरुजी से संपर्क इस प्रकार हुआ। उसके बाद उनका स्वरूप आने लगा, खुद ब खुद सत्संग आने लगा, सुनते चले गए। उस वक्त मेरा पूजा पाठ सारा चीज़ छोटा हुआ था, टोटल ए से जेड तक, नकारात्मक क्रियाओं के कारण। वो मई से लेकर के आज तक के डेट में वो नॉन स्टॉप 10 बार उसने मुझे मृत्यु दिया था। भगवान गुरुजी ने स्वप्न में आकर के हमको बचाया, बहुत बार बचाया, बहुत दिन जूझे, मतलब उतना होने के बाद भी संतोष नहीं था। भगवान गुरुजी कहते हैं सिर्फ जलन, मात्र जलन के कारण उसने मेरे संसार का विध्वंस कर दिया। लेकिन उस विध्वंस में भी हमको कभी किसी चीज़ का कमी नहीं रहा, आह्लाद भी नहीं रहा, लेकिन कमी नहीं रहा। 1.5-2 लाख रुपया कमाने वाला आदमी पूरा कर्जा में डूबा रहे, सोचिए क्या होगा। पूरा जीवन का सर्वस्व उजरा रहे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं रहा। हम चलते गए, ये जानते थे कि अपने हाथ में कुछ नहीं, जो तकदीर में है उसमें रहना है और जीना है। अब किसी को समझाने कोसने से फ़ायदा नहीं। जीवन में किसी से कुछ बात करना चाहे, सब जीवन में मजाक उड़ाया। जैसे जैसे समझते गए वैसे वैसे इंसान से रिश्ता हम ख़त्म करते चले गए। हमको ना तो रिश्तेदार अच्छा लगता था, ना बाहरी दुनिया अच्छा लगता था। लेकिन आप जब इस संसार में हैं तो आपको निभाना पड़ता है, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। तो मेरा प्रयास रहता था कि बढ़ सके हम कहीं भी नहीं जाएं। बहुत रेयर ही कहीं ऐसा, मतलब मजबूरी है तो जाना पड़े ऐसा। हमको अपना पढ़ना लिखना धर्म शास्त्र से, भगवान से जुड़े रहते थे। दुखी आदमी ही, टूटा हुआ आदमी ही भगवान से जुड़ता है। कोई संपन्न आदमी बता दीजिए जो भगवान से जुड़ा हो। भगवान का भी समझाने का तरीका सही ही है, गलत नहीं है। उसके बाद मेरी बेटी पे मारन किया गया, मेरे पति को तो खा के रख गई, कुछ शेष नहीं है, भगवान का कृपा से चल रहे हैं हम लोग, सब भगवान की कृपा से चल रहे हैं। बुझिए दूध का बर्तन भरा हुआ था, उसको खाली कर दिया गया, उस खड़ोच में ही चल रहे हैं। मेरे पति रेलवे में जॉब करते हैं, क्वार्टर है इसलिए रह पाते हैं, सरकारी स्कूल था इसलिए पढ़ा पाए। और फिर बाद में इन्होंने किया भी, कर्जा ले लेके किया। लेकिन एक पति पत्नी का भी रिश्ता जीवन में अच्छा नहीं रहा। पति पत्नी कैसा, बहुत सारा सत्संग सुनते हैं, उसमें पता लगता है किसी का 1 साल, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 2 साल। हम 21 साल बिना रिश्ता कहीं गुजारे। लिखो फेंको, जस्ट लाइक लाइफ। समझ गए, अपना मन मोड़ दिए। हम अपने पति से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इग्नोरेंस ये सिखा दिया रिश्ता का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक चीज़ हम में है कि हम सब चीज़ भूल के जीते हैं, लेकिन कोई याद दिला दिया तो दहाड़ के रोते भी हैं। अरे हर चीज़ से अनजान थे हम लोग, ये सब चीज़ जीवन में देखे सुने भी नहीं थे। अब बचपन से ही शायद ये सब क्रम चल रहा था, लेकिन अननोन पर्सन से। हम समझते थे कि दुख का एक फेज होता है, फिर बाद में अच्छा खुशहाल जीवन होता है। नहीं, दुख का फेज का बात नहीं, जीवन यही होता है। अच्छा है उस विनाश का शुक्राना जो गुरुजी महाराज हमको दे दिए। गुरुजी महाराज मिल गए हमको, और मेरी बेटी का एडमिशन कराए। बहुत कम परसेंट नंबर से वो सेकंड वाली बेटी मेरी पास की थी, 50% नंबर था उसका, कहीं एडमिशन होने का आसानी था, गुरुजी ने करवाया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलना था,
वो गुरुजी ने पास करवाया। मतलब बहुत छोटा छोटा काम भी सब अटका पड़ा था। मतलब हर बात के लिए अप्रोच चाहिए, ऐसा स्थिति जीवन में था। अभी लगातार गुरुजी कभी मेरे पति को बचा रहे हैं, कभी हमको बचा रहे हैं, कभी मेरी बेटी को बचा रहे हैं, कभी मेरा गुरुजी से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। पर गुरुजी आते के साथ नॉन स्टॉप मई से लेकर के अब तक हम लोग को जीवन दान ही देते आ रहे हैं, रोग से बचा रहे हैं, सत्संग सुना सुना के रोग से बचा रहे हैं, विपत्ति से बचा रहे हैं, आने वाले संकटों से बचाते हैं। ऐसे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। इतना प्यार देने वाला रिश्ता तो जीवन में नहीं जाने, न देखे न सुने। लेकिन मेरे हृदय में ये विचार हो गया था कि भगवान शायद नहीं होते, लेकिन गुरुजी के आने के बाद पता लगा नहीं, भगवान होते हैं, सत्य होता है, धर्म होता है, साथ मिलता है। आप सत्य रहिए, किसी का बुरा ना सोचिए, भगवान को ध्यान में रखिए, तो भगवान ज़रूर मिलते हैं। इन्हीं सब कारणों से मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं शुरू से तुम्हारा साथ दे रहा था। ये बात सही है। हम बहुत विनाश का उतना जिक्र करेंगे तो हम शायद बोलते बोलते रोने लगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए भगवान का साथ नहीं होता तो यहाँ तक आते भी नहीं। वो हिम्मत बने, वो शक्ति बने, वो जुनून बने, और जय या क्षय वाला मूड मेरा बने, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरी 3 बेटी है, उसके जीवन यापन के लिए बड़ी को पीसीओडी हो गया। मतलब सबको सब बीमारी, जीवन का कोई संघर्ष का कमी नहीं है। शायद एक क्या कहता है शास्त्र इसका भी बन जाए, ब्लैक मैजिक का एक शास्त्र ही बन जाए शायद। सब संगत का कहानी अलग अलग है, सभी का कष्ट अलग अलग है, मुद्दा एक ही है। गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत 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 कृपा किया, इसके लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज जेतू न फरताबा असारुल जाना से हम लोग सब मृत्यु के मुंह में खड़े थे। गुरुजी महाराज नहीं आते तो आज हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं रहता। भगवान जी, गुरुजी ने बोला आज तुम्हें छप्पर फाड़ के दूंगा, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो हमसे बोलते हैं कि तुम अरदास करो, हमसे मांगो, हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है। गुरुजी से हम बोले भी, गुरुजी जब मांगते थे तब दिए नहीं, अब मांगना ही भूल गए कि जो दीजिएगा उसी में चलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज बोले जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, कभी मांगा भी नहीं, मैं वो तुझे सब कुछ दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किसी किसी संगत का शुक्राना सत्संग इतना सुंदर होता है, इतना अच्छा होता है, उसका स्पीच इतना अच्छा होता है कि सुन के मन आनंदित हो जाता है। भगवान गुरुजी को पता है कि हमको उतना अच्छा से नहीं करने आता है, लेकिन गुरुजी बोले शुक्राना करो, तो शुरू से लेकर के अभी तक का जर्नी बताए, बीच आधा अधूरा नहीं बताए, अभी शुरू से लेकर सारांश में एक पूरा अध्याय बता दिए। तो गुरुजी आए, ब्लेस किए, सपना में हम 7-8 बार गुरुजी का दर्शन किए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। 7-8 बार उन्होंने मौत से बचाया, अभी भी बचा रहे हैं। अभी भी बोले हैं क्या कहते हैं अमावस्या तक बहुत भारी समय है, पुत्र बच के रहना। जिस दिन आए थे उसी दिन हमको मौत से बचाए। बटरफ्लाई जस्ट शाम का समय था, उनका चंदन के स्मेल आया, एक बटरफ्लाई फड़फड़ा के आया, खिड़की के पास बैठा, अब फटाक से आकर के गिरगिट छिपकली उसको खा गया। सुबह उठ करके हम देखे तो बटरफ्लाई का एक पार्ट था, तो रात में दिखा नहीं, पूरा घोर अंधकार था। रात में सुबह उठ के देखे तो बटरफ्लाई का एक पंख था, एक पंख नहीं था। हम जाकर के छू के देखे भी, उसका वो पंख गायब हो गया। उसके बाद सत्संग में जो कहानी सब सुने जाने, तो हमको लगा नहीं सारा बात तो सही है, एक्यूरेट सत्य है। हम भगवान पे अब विश्वास करने लगे कि नहीं भगवान होते हैं, सत्य होता है, धर्म होता है, सच का साथ होता है। नहीं तो हमको लगने लगा था कि नहीं भगवान साथ नहीं होते, लेकिन गुरुजी आके महसूस करा दिए कि भगवान सत्य होते हैं। आज गुरुजी से हम बोले भी, गुरुजी महाराज हम आपसे कुछ भी क्वेश्चन करते हैं तो आप हमको जवाब ही नहीं देते हैं। आप कहते हैं मेरे स्वरूप से बात करो, तो आंसर भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक सत्संग में सुना दिया कि जब तक मैं ना चाहूँ मैं किसी से बात नहीं करता हूँ।
तो गुरुजी महाराज बोले शुक्राना करो। सो शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, जान बचाने के लिए शुक्राना, सपना में आने के लिए शुक्राना, चंदन स्मेल ब्लेस करने के लिए शुक्राना। उनका गुरुजी महाराज मेरे घर के चारों तरफ पहरा लगा दिए हैं, उस बात के लिए शुक्राना। त्रिशक्ति हमारे घर का रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। मेरे भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए शुक्राना। मेरे बच्चों को बुरी क्रिया से, रोग से बचाने के लिए शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मारन क्रिया के तहत में बहुत सारा बीमारी शरीर में होता है, ये सब तुम लोग के दुख के मतलब तुम लोग के बैड कर्मा के कारण नहीं है, उन लोग के द्वारा दिया गया है, इस कारण से तुम्हें परेशानी है। तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ। सबसे बड़ा चमत्कार कि भगवान एक जगह होते हुए भी सब जगह है, ये बात सत्य महसूस हुआ। और एक मैसेज से, सत्संग से ही सबका कष्ट दूर करते हैं, ये भी बात सत्य हुआ। सत्संग सुना के आने वाली विपत्ति को टाल देते हैं, ये भी बात सत्य हुआ। और बैठे बैठे घर बैठे बैठे सारा उपाय करवा देते, छोटा छोटा इतना नन्ना उपाय किए हैं, बताए हुए हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि मंदिर बगल में नहीं है, सवारी का सुविधा नहीं है। वो सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। पति का साथ नहीं है, पति मेरे गुरुजी को नहीं मानते हैं। हम गुरुजी से अरदास लगाए हुए हैं कि आप जब तक उनको अपने शरण में नहीं लीजिएगा तब तक हम कोई भी काम कैसे कर सकते हैं, बहुत सा मजबूरी भी है। तो मेरे ऐसे विनाश को शुक्राना जो गुरुजी महाराज मिले, ऐसे भोले भाले गुरुजी को शुक्राना, इतना मुस्कुराते हुए सबका कल्याण करते हैं। ऐसे गुरुजी को शुक्राना जो बिन बोले सबका कल्याण कर देते हैं। जिस बात के लिए कुछ तो इंसान जानता है, इसके लिए शुक्राना, जो नहीं जानता है उस बात के लिए भी शुक्राना, क्योंकि बहुत चीज़ बिना जनाए भी वो कल्याण कर देते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सब संगत उनका गुणगान करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब हृदय से किसी का आवाज़ निकलता है ना, वो शुक्राना कितना सुंदर लगता है कि बता नहीं सकते हैं। जो गुरुजी के लिए सेंटिमेंट होता है, भाव होता है, भावना होता है, वो सत्संग हमको बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी के बारे में जो भी चीज़ बताया जाता है वो सत्संग हमें बहुत अच्छा लगता है। गुरबानी हिंदी वर्जन आ जाए मोबाइल पे यूट्यूब के द्वारा या कैसे भी आ जाए तो वो सुनना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर जगह हर चीज़ सुविधा नहीं है। जैसे शिव पुराण का सुविधा दिया गया है तो उसमें आसानी से आप सुन सकते हैं, सभी कोई सुन सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये इसका उपाय हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरुजी का शुक्राना। शिव पुराण पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं, जैसा मौका लगा। जब जी नहीं पढ़ पाते हैं, अभी तो हम गुरुजी से बोले भी गुरुजी पहले बैड कर्मा तो दूर कर लें तब वो सुनेंगे, क्योंकि जैसे ही खोलिए फ्लैश होता है सत्संग के बारे में कि सुनो नहीं तो खतरा, ये सुनो ये खतरा, सुनो ये खतरा। तो इसलिए बाकी दिन भर का काम भी रहता है, इस कारण से जब जी साहब वो नहीं सुन पा रहे। भगवान का कृपा होगा तो सुनेंगे ज़रूर, हमको इससे इनकार नहीं है, लेकिन हमको समय नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से नहीं सुन पाते हैं। भगवान तो बोले चला के भी रख दो, लेकिन सत्संग सुनने में इतना इंटरेस्ट लगता है, और जब माथा पे खतरा मंडरा रहा हो तो लोग पहले उस पर फोकस कर देता है कि नहीं पहले यही सुन लेते हैं, पहले वो सुन लेते हैं। और सब चीज़ आपको छुपा के करना पड़ता है तो फिर बहुत बाधा होता है। सब कुछ हम जीवन में सब कुछ रहते हुए भी हर चीज़ से दूर रहे। बस यूँ समझिए कुआं के पास खड़े हैं, पानी भरा है और हम प्यासे खड़े हैं। पर गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अगर ये विनाश नहीं होता तो गुरुजी नहीं आते। गुरुजी का चंदन स्मेल नहीं फील करते, रोज स्मेल नहीं फील करते। गुरुजी का स्वरूप हम कैसे लाए वो बताते हैं। गुरुजी हो गया एक दो महीना, जब 1-1.5 महीना जब बीत गया तो हर मैसेज में रहता था मैं पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो ये मैसेज मेरे लिए है, किसके लिए हम क्या कर सकते थे नहीं पता। तो हम सच में इंतज़ार करते थे कि आएंगे आएंगे आएंगे। तो इतना आसान थोड़ी होता है हर चीज़ बिताने के बाद जाने। तो हम बोले भगवान आप तो आने से रहे, जब आइएगा तब आइएगा। हम तब तक आपका स्वरूप निकाल करके बड़े मंदिर का में से एक स्वरूप निकाल के फ़ोटो निकाल के लेमिनेशन करवा के अपना पूजा घर में रख के हम अपना पूजा करते हैं, लेकिन अपने पति छुपा के करते हैं। तब हम पूजा क्या मतलब वही दिया दिखाते हैं बस, और सत्संग सुनते हैं और कुछ नहीं।
तो गुरुजी का शुक्राना। तो उस स्वरूप में लिखा हुआ है, पुत्र मैं आ रहा हूँ। मैं इतना हम उस वक्त इतना व्यस्त है कि गुरुजी आप खाली बोलते मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आता तो आते तो आप है नहीं, मैं आ रहा हूँ। उस स्वरूप में लिखा हुआ मैं आ रहा हूँ, सच में था। भगवान का कहना था कि मैं आ रहा हूँ, मैं बोला हूँ तो मैं आ गया। और गुरु जी महाराज बोले तुम्हारे घर के चारों तरफ पहरा बिठा दिए हैं, करने वाले रुक ही नहीं रहे। हम भी खुशकिस्मत हैं, पहला बार महसूस हुआ कि हमको गुरु जी मिले। लेकिन जीवन कितना भोगने के बाद, इंसान का परिचय होने के बाद, जिम्मेदारी, रिश्तेदार, आप कितना सबके पास हैं और कितना सबसे दूर है। कौन रिश्ता कब पलट जाए, कब डंक मार जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात सत्य है। आज इतना सगा बन के कोई हिलने डुलने वाले, तो क्या जरूरत है ऐसे रिश्ते के पीछे भागने का? कोई जरूरत नहीं है ऐसे रिश्तों के पीछे भागने का। आपका कर्तव्य है, अपना कीजिए और दूर रहिए। साफ। एक बच्चा के मुंह में खड़े हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, हम इनका भी बुरा नहीं कर सकते। हम भगवान से कहें भगवान जैसा शत्रु ने किया वैसा इन्होंने भी किया, लेकिन निर्दोष ये है कि इनको सेंसलेस करके करवाया गया, लेकिन जानकारी इनको सब चीज़ का है, स्वीकार आज तक नहीं किए। लेकिन अब कोई डॉक्टर बेहोश करके पूरा पाठ पुर्जा निकाल ले तो उसमें क्या कह सकता है कोई भी। खैर, अगर हम भी हम भी इग्नोर कर देंगे तो कहाँ जाएंगे। भगवान से अरदास करते हैं कि इनको भी अपने शरण में ले लें, इनका भी कल्याण हो। क्योंकि इंसान कितना पल पल मरता है, कितना टूटता है, कितना बिखरता है, कितना कलपता है। आप परिवार के बीच में रहें चाहे परिवार से दूर रहें, आप जीवन में हमेशा अकेले हैं। इसको मान के चलिए और अकेले चलिए, धर्म से जुड़े रहिए, अपना कर्तव्य कीजिए। मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना। इस जीवन का बात तो हमने बताया, जीवन में गुरु जी कब से जुड़े वो बताए, गुरु जी किस स्वरूप से मेरे पास आए वो बताए। मेरी बेटी को, छोटी वाली बेटी को सोरायसिस हो गया था, उसका स्किन निकाल करके लैब में दिया गया था। क्या अब वो बहुत परेशान हो रही थी। ये एहसास था कि सब ब्लैक मैजिक का कारण है। हम बहुत रोने लगे भगवान के स्वरूप के आगे, मोबाइल में ही। आप कब आइएगा, कब लोटा ब्लेस होगा, कब हम मतलब सबका रोग दूर होगा, हमको तो नहीं पता गुरुजी कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपका मन तो कोई नहीं जान सकता ना भगवान। अभी तो कनेक्शन नहीं जुड़ा है, फिर कितना लंबा, इतना लंबा बिना आज के बाद फिर और कितना लंबा इंतज़ार। इसलिए स्वरूप निकाल लिए, लोटा मंगा लिए, स्वरूप से छुआ करके अपना खुद ही सब करते हैं। जब भगवान ब्लेस करके देंगे तब यूज करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन उस लोटा का चमत्कार हम देख रहे हैं, भगवान हो चमत्कार कर रहे हैं, साथ है। हम भगवान को हर क्षेत्र में मानते हैं, पास रहे दूर रहे साथ रहे, हर जगह हम मानते हैं। हम जीवन से इतना निराश हो चुके थे, समझे थे कि नहीं भगवान साथ दे नहीं है, लेकिन वो भगवान है, वही करना है। टूटे हुए मन से लास्ट में हम बहुत इंतज़ार किए, लेकिन जो ये हमको सत्य था, हम वहाँ से हटते नहीं, लेकिन टूटे मन से जुड़े रहते। लेकिन भगवान ने मन टूटने नहीं दिया, मेरा हाथ आके थाम लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी भोले बच्चे जैसे हैं, बिन मांगे मदद करते हैं, बिन बोले। ये सारा मदद जितना भी उन्होंने किया, बिन हमको ना उम्मीद था, ना सोच था, ना ख्याल था, ना विचार था, पकड़ पकड़ के खुद कर रहे हैं, सारा काम खुद कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। अखंड प्रमाण के मालिक मेरे गुरु जी महाराज, आपका अखंड शुक्राना, नॉन स्टॉप शुक्राना, दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय माता दी, जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा जीवन का सारांश था, जो फुल में हमने आपको सुना दिया सारांश स्वरूप से। गुरु जी का अनंतम कृपा शुक्राना हमें
हमने आपको बता दिया। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आज हम खुल के पूरा बोले हैं, पहला बार बोले हैं, और सब चैनल में भी सत्संग शेयर किए हैं। कुछ हाफ तो शेयर हुआ है, हाफ शेयर नहीं हुआ है। आज अपना पूरा जीवनी का सत्संग हमने इस चैनल पे शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका मुस्कुराना शुक्राना। जय गुरु जी।